दूर गांव के बाजार में सेठ धर्मदास की अनाज की दुकान सबसे बड़ी थी, पर उसकी नींव छल और मक्कारी पर टिकी थी। सेठ धर्मदास हर दिन अपने जाली तराजू से सीधे साधे किसानों को ठगता था। आज भी वह गद्दी पर बैठकर मूंछों पर ताव देते हुए नए शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी लाचार किसान रामू अपनी उम्मीदों को थामे वहां पहुंचा। ओहो, आओ रामू भाई। आज बड़े अरसे बाद मेरी दुकान पर कदम बढ़ाए हैं। कहो क्या चाहिए? पर याद रखना, सेठ धर्मदास की दुकान पर उधारी का पन्ना बिल्कुल बंद है। सेठी, प्रणाम। मैं उधारी मांगने नहीं आया। आज पूरे 6 महीने की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद मुझे मजदूरी मिली है। मेरे बच्चे 2 दिनों से केवल पानी पीकर सो रहे हैं। मुझे परिवार के लिए 1 महीने का राशन चाहिए। 1 महीने का राशन? बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी राजा के दरबार से आ रहे हो। अरे ओ रामू, अनाज की कीमत जानते भी हो? जेब में 2 फूटी कौड़ी है या खाली पेट बड़ी बातें बनाने चले आए? सेठ जी, मैं गरीब हूँ, पर थाली हाथ नहीं आया। आज मैं ऐसी अनमोल चीज लाया हूँ जिसे देखकर आपकी नीयत डोल जाएगी और आप मना नहीं कर पाएंगे। रामू थरथराते हाथों से अपनी धोती के कोने में बंधी लाल कपड़े की पोटली धीरे धीरे खोलता है। उसके अंदर से एक चमचमाता सोने का सिक्का निकलता है, जिसकी पीली चमक देखकर सेठ धर्मदास की आंखें लालच से फैल जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो खरा सोने का सिक्का है। रामू, सच बता, ये सिक्का तुझे कहाँ से मिला? कहीं चोरी करके तो नहीं लाया? राम राम कहिए सेठ जी। ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकता। जमींदार साहब की बंजर जमीन उपजाऊ बनाई थी। उसी की मजदूरी में उन्होंने ये सिक्का दिया है। आप इसे रख लीजिए और पर्याप्त अनाज तोल दीजिए। सोने का सिक्का देखते ही धर्मदास के भीतर छिपा लालच जाग उठा। उसने मन ही मन षड्यंत्र रचा कि इस अज्ञानी किसान को फंसाकर सिक्का हड़प लिया जाए और बदले में आधा अधूरा अनाज थमा दिया जाए। अरे रामू भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तुम गांव के सीधे इंसान हो। लाओ, सिक्का मुझे दो। आज मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा अनाज दूंगा। आपका धन्यवाद सेठ जी। बस तोल सही रखिएगा। ये मेरे बच्चों के पेट का सवाल है। अगर अनाज कम पड़ा तो मेरी बीमार माँ भोजन के बिना मर जाएगी। अरे रामू, धर्मदास के इस तराजू पर कभी एक दाना भी कम नहीं हुआ। मेरी ईमानदारी की मिसाल पूरा गांव देता है। तू शांत बैठ और देख मैं कितना अनाज तोलता हूं। सेठ जी, क्षमा कीजिए, पर मुझे लग रहा है कि अनाज कम है। पल्लड़ा इतनी जल्दी कैसे झुक गया? इतने बड़े सोने के सिक्के के बदले तो कम से कम 3 बोरियां मिलनी चाहिए थीं। क्या बकवास कर रहा है रामू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नीयत पर शक करने की? ये पीतल का तराजू धर्म की मूरत है। अगर भरोसा नहीं है तो अपना सिक्का उठा और दफा का हो जा मेरी दुकान से। नहीं नहीं सेठ जी, माफ के कर दीजिए। मैं तो बस बच्चों के सूखे चेहरों के बारे में सोचकर घबरा गया था। आप जो दे रहे हैं वही मेरे लिए भगवान का वरदान है। मुझे अनाज दे दीजिए। हाँ, अब आए ना सही रास्ते पर। सीधे रहोगे तो सुखी रहोगे। ये लो अपनी बोरियां और चुपचाप यहां से चलते बनो। लाचार रामू बोरियों को उठाकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में जैसे ही उसने बोरी का मुंह खोला, उसके होश उड़ गए। बोरी के भीतर केवल सड़ी मिट्टी और कंकर भरे हुए थे। सेठ जी, ओ सेठ जी, रुकिए। ये आपने क्या किया? जब मैंने रास्ते में बोरी खोली तो उसमें अनाज के नाम पर सड़ी मिट्टी और पत्थर भरे थे। आपने मेरे सीधेपन का फायदा उठाकर मुझे लूट लिया। यह सरासर घोर पाप है। धोखा कैसा बे? तूने आंखों के सामने माल तुलवाया था ना। अब बाहर जाने के बाद तू उसमें मिट्टी मिलाए तो मेरी क्या गलती? भाग यहां से फौरन, वरना डंडों से पिटवाऊंगा।
सेठ जी, मेरे छोटे बच्चे घर में मेरी राह देख रहे होंगे। वे सोच रहे होंगे कि उनका पिता आज भरपेट रोटी लाएगा। आप तो खुद दो बच्चों के बाप हैं सेठ जी। अपने बच्चों के सर की कसम खाकर कहिए, क्या यह तोल सही था? अबे ओए, अपनी जुबान को लगाम दे। मेरे बच्चों का नाम अपनी इस गंदी जुबान पर लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी गरीब औलादें भूखी मरे या पिएं, उससे मुझे क्या लेना देना? अपनी किस्मत को कोस, मुझे नहीं। सेठ धर्मदास, तुमने मेरे भूखे बच्चों का निवाला छीन लिया, मेरी खून पसीने की कमाई ठग ली। याद रखना, अदालत से भले बच जाओ, पर ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। वो तुम्हें इस घोर पाप की सजा जरूर देगा। जा जा, जाकर अपने ईश्वर से शिकायत कर। देखता हूं तेरा ईश्वर मेरा क्या बिगाड़ लेता है। इस सुंदरपुर गांव में केवल मेरा हुक्म चलता है, तेरे किसी ईश्वर का नहीं। रामू ने धूल से उठकर अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह सीधे सरकारी नापतौल निरीक्षक और गांव के न्यायप्रिय सरपंच को लेकर सेठ धर्मदास की दुकान पर आ पहुंचा। धर्मदास अपनी गद्दी पर बैठा अभी भी अहंकार में डूबा हुआ था, लेकिन अधिकारियों को अपनी दुकान के सामने अचानक खड़े देखकर उसके होश उड़ गए। अरे सरपंच साहब और हमारे नापतौल निरीक्षक वर्मा जी, आज अचानक आप दोनों महान हस्तियों के चरण मेरी इस छोटी सी दुकान पर कैसे पड़े? आइए आइए, गद्दी पर विराजिए। सेठ धर्मदास के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मुनीम जी, तुरंत साहब लोगों के लिए ताजी ठंडाई और मिष्ठान मंगवाओ। अपनी ये झूठी खातिरदारी अपने पास ही रखो धर्मदास। हम यहां तुम्हारी ठंडाई पीने नहीं आए हैं। अपनी गद्दी से खड़े हो जाओ। तुम्हारे खिलाफ गांव के किसान रामू ने नाप तौल में घपलेबाजी और ठगी की गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। क्या? अरे सरपंच साहब, आप भी इस कंगले रामू की बातों में आ गए। फसल खराब होने से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। भला आप ही सोचिए, मैं सुंदरपुर गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हूं। क्या मैं किसी गरीब के साथ ऐसी नीच हरकत करूंगा? सफेद, झूठ बोलना बंद करो सेठ। तुमने आज दोपहर मेरी 4 बोरी गेहूं को अपने जाली तराजू में तौलकर केवल 3 बोरी बटाया। तुमने अपने बाटों को नीचे से काट दिया है और तराजू में चुंबक छिपा रखी है। अगर तुम सच्चे हो तो अधिकारी जी को अपने बाट जांचने क्यों नहीं देते? बिल्कुल सही। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते ये मेरा फर्ज है। धर्मदास, अपनी दुकान के सारे बाट और तराजू तुरंत मेरी इस मेज पर हाजिर करो। एक एक वजन की सरकारी मानकों से जांच अभी और यहीं होगी। धर्मदास के माथे से पसीने की मोटी बूंदें बहने लगती हैं। वह घबराहट में कांपते हाथों से गद्दी के नीचे छिपे असली बाटों को नकली बाटों से बदलने की कोशिश करता है, लेकिन निरीक्षक वर्मा उसे रंगे हाथों दबोच लेते हैं। ठहरो, हाथ पीछे करो धर्मदास। गद्दी के नीचे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे तुम? लाओ, इसे इधर करो। ओह, ये तो घोर अपराध है। इस 1 किलो के बाट के पेंदे को खोखला करके इसमें चुंबक चिपकाया गया है। इसका वजन केवल 700 ग्राम है। तुम बरसों से गांव वालों को हर 1 किलो पर 300 ग्राम का चूना लगा रहे थे। छी, धिक्कार है तुम पर धर्मदास। तुमने सालों तक इस गांव के गरीब किसानों का खून पसीना चूसा है, उनकी बेबसी का फायदा उठाकर अपनी तिजोरी भरी है। आज तुम्हारे पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और ईश्वर ने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर दिया। साहब, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं आपको अभी 50,000 रुपए नगद देता हूं। इस मामले को यहीं दबा दीजिए। सरपंच जी, अपने गांव की इज्जत की खातिर मुझे बचा लीजिए। अपनी इस काली कमाई की रिश्वत से मेरी ईमानदारी को खरीदने की हिम्मत मत करना धर्मदास। तुम्हारी इस कमाई का एक एक रुपया गरीब किसानों की बद्दुआओं से भरा है। आज तुम्हें कानून और समाज दोनों की सख्त सजा भुगतनी ही पड़ेगी। सरपंच जी, आज मुझे विश्वास हो गया।
कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। इस पापी सेठ ने मेरे भूखे बच्चों के मुंह का निवाला छीना था, पर आज सच्चाई की जीत हुई। धर्मदास, नाप तौल में घपलेबाजी और एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हारी दुकान को तुरंत सील किया जाता है। तुम्हें 50,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की कठोर कारावास की सजा होगी। नहीं नहीं, दया करो साहब, मेरी दुकान पर ताला मत लगाइए। मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ले जाओ रामू भाई, ये लो अपने पूरे हक के पैसे और हर्जाना। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी अति चालाकी ने आज मुझे रास्ते का भिखारी बना दिया। सेठ धर्मदास, इंसान अपनी चालाकी से दूसरों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकता है, धन जमा कर सकता है, लेकिन चैन और सम्मान नहीं खरीद सकता। आज तुम्हारे धन ने भी तुम्हें जेल जाने से नहीं बचाया। चालाक सेठ धर्मदास की खुद की चालाकी ही उसके विनाश का कारण बन गई। बेईमानी से इकट्ठा किया गया धन कभी फलता फूलता नहीं है, बल्कि इंसान को तबाही की ओर ले जाता है। रामू की सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई और गांव के लोगों को सीख मिल गई कि पाप का अंत हमेशा दर्दनाक और अपमानजनक होता है।